खबर देहरादून से है, जहां पलटन बाजार और डिस्पेंसरी रोड पर अवैध फट बाजार के विरोध में दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल उतरा सड़क पर। क्या सांकेतिक प्रदर्शन। जी हां, खबर देहरादून के पलटन बाजार और डिस्पेंसरी रोड से है, जहां फट माफियाओं द्वारा अवैध रूप से फट बाजार संचालित और उससे लोकल व्यापारियों को हो रहे हैं भारी आर्थिक नुकसान के चलते दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज मोहसिन, महामंत्री पंकज डिडान, मनीष मोनी आदि के नेतृत्व में आज पलटन बाजार में व्यापारियों ने अवैध फट बाजार को बंद करवाने के लिए धरना देकर प्रदर्शन किया। दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि फट बाजार के संचालित होने से उनके लोकल व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिस कारण व्यापारियों में भारी रोष है। कहा कि इस अवैध फट बाजार की शिकायतें पहले भी कई बार प्रशासन से की जाती रही हैं और प्रशासन ने 27 मई को व्यापारी हितों को ध्यान में रखते हुए फट बाजार को बंद कर दिया था, परंतु प्रशासन के फट बाजार बंद करने के बाद भी फट माफियाओं ने 3 सितंबर को पुण्य प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए दोबारा फट बाजार शुरू कर दिया था। महामंत्री पंकज डिडान ने कहा कि दोबारा फट बाजार संचालित होने की शिकायत फिर से प्रशासन से की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार, नगर निगम और शहर कोतवाल के नेतृत्व में फिर से बाजार को बंद कर दिया गया था और कहा कि कुछ समय बाद फट माफियाओं ने प्रशासन की अनदेखी कर फट बाजार संचालित करना नहीं छोड़ा। कहा कि आज फिर से व्यापार मंडल ने सांकेतिक रूप से अपना रोष प्रशासन के सामने प्रकट किया है और उन्होंने कहा कि यदि व्यापारी हितों की सुनवाई नहीं होती है तो व्यापारी इस अवैध फट बाजार को हटाने के लिए बड़ा आंदोलन करेगा। देहरादून से हमारे संवाददाता सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। और मैं अध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल का, दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल। हमारे द्वारा जिला प्रशासन को 26 मई को अवगत कराया था कि बाजार में एक फट बाजार लग रहा है जो अवैध रूप से है। 27 तारीख को इस पूरे फट बाजार को हटा दिया गया था। ये फट बाजार हट गया था 27 तारीख को। 3 सितंबर को अचानक से फट बाजार दोबारा लग गया। जब ये दोबारा फट बाजार अचानक से लगा तो हमने फिर से जिला प्रशासन को अवगत कराया कि ये फट बाजार दोबारा से कैसे लग गया, कोई एनओसी ले आए, कोई फट बाजार लगाने की परमिशन दे दी सरकार ने या प्रशासन ने, किसने दिया। ये कहीं से भी कोई जवाब नहीं था इनके पास कोई। तो 2 दिन बाद दोबारा से ये फट बाजार नायब तहसीलदार, नगर निगम और आपका कोतवाल, शहर कोतवाल के उसमें बंद हुआ ये बाजार दोबारा। जब ये दोबारा बंद हुआ तो 1 घंटे के बाद इन्होंने सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए 1 घंटे के अंदर ही दोबारा बाजार खोल दिया। अभी इनको किसका संरक्षण प्राप्त है, किसका नहीं प्राप्त है, ये मुझे नहीं पता इस बारे में। हालांकि इस बाज़ार को चलने नहीं देंगे हम जब तक ये बाज़ार चलेगा। हम यहाँ धरने पे अभी बैठे हैं और हमारी मांग ये है प्रशासन से कि नगर मजिस्ट्रेट यहाँ आए और इस बाज़ार को बंद कराएं और हमारा ज्ञापन लें और हम अपना ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपेंगे। मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये नगर सहायक का ये एक ऑर्डर भी है। इस ऑर्डर में ये है, उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट को कुछ लाइनें लिखी हैं कि अतः उपयुक्त दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के अंतर्गत माननीय न्यायालय जब तक उनके पास ये बात चलेगा से निवेदन है कि प्रकरण पर अंतिम निर्णय होने तक लोक व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने हेतु तल पर फट बाजार न लगाए जाने के संबंध में निर्देश पारित करने का कष्ट करें। इसके बावजूद 21 तारीख को जब ये हम इनके पास गए तो उसके बाद से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण हमें ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और इस अवैध फट बाजार को बंद कराना दुकानदारों के हितों के लिए, क्योंकि दुकानदार जीएसटी दे रहा है, दुकानदार रोजगार दे रहा है। दुकानदार का माल जीएसटी वाले वहाँ पकड़ लेते हैं आशा रोड़ी पे और इनका माल छोड़ देते हैं। ऐसा क्या है, ये वही टॉप 10 रुपये का बेच रहे हैं, वही टॉप हमारे यहाँ जो नया, ये पुराना 10 रुपये का बेच रहे हैं, हमारा जो नया है वो हम कैसे बेचेंगे। तो 100 व्यापार जो हमारे युवा व्यापारी साथी हैं इनका सहयोग करने के लिए है। जो यहाँ अवैध फट है, इससे प्रदेश को राजस्व की हानि हो रही है और धामी सरकार में कम से कम जो भ्रष्ट अधिकारी है वो इनका साथ दे रहे हैं। तो हम सरकार से ये मांग करेंगे, विशेषकर मुख्यमंत्री से, इन अवैध रोगियों को जो यहाँ फट लगा रहे हैं और जो इनका भाई मुखिया है उसे बंद कराया जाए। इससे प्रदेश की राजस्व की हानि हो रही है और भारतीय किसान यूनियन तन मन धन से व्यापारियों के साथ है, लाठी डंडे से साथ है। इन्हें धन की तो आवश्यकता है नहीं, पर लाठी डंडे की आवश्यकता है। हम लाठी डंडे बजा देंगे इनके कहने से। सरकार को कह रही है शुरुआत हुई है, शुरुआत क्या है, इसे जल्दी खत्म कर दे, नहीं तो आंदोलन बड़ा हो जाएगा। नगर मजिस्ट्रेट यहाँ पर आए और हमारा ज्ञापन है और सबसे बड़ी परेशानी ये है फट बाजार हटाने के लिए कि एक तो यहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं है, क्योंकि पार्किंग में मान लो 200-250 फट अंदर लग रही है और उसमें दुकानदारों को
रोज़ की परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर आता है, गाड़ी खड़ी करके चला जाता है और फिर दुकानदारों से झगड़ा होता है ना। दूसरी परेशानी, अंदर फायर की कोई सुविधा नहीं है, फायर की कोई सुविधा नहीं है, महिलाओं से छेड़छाड़ होती है, चैन स्केचिंग होती है, चोरी होती है, पर्स कटते हैं, इस टाइप की भीड़ की व्यवस्था है। फड़ बाजार नहीं है, फड़ बाजार रेंजर्स कॉलेज में दे रखा है, तो फड़ बाजार रेंजर्स कॉलेज में दे रखा है, तो बाजार में उसको संचालित करने की क्या जरूरत है। इसलिए हमारी यही प्रशासन से मांग है कि फड़ बाजार को तत्काल बंद करा जाए, क्योंकि पहले भी 3 महीने के लिए इसको बंद करा गया था और अब बिना NOC के दोबारा खोला गया है। अब ये मिली भगत है किसी की, हम नहीं जानते, मगर इसमें यह है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील बरताई जा रही है।